बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में आज से ₹1.45 का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹237.43 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में ₹8.30 फी लीटर कमी की गई है। मट्टी के तेल की कीमत ₹202.02 फी लीटर है। लाइट डीजल की कीमत में ₹4.26 फी लीटर कमी की गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। वजारत खजाना ने रात को 2 बजे के करीब एलामिया जारी किया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर कराची के शहरियों की क्या राय है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया है। इस बारे में आवाम की क्या कहना है, यहाँ पर मौजूद शहरियों से हम बात करेंगे। मुश्किल हो गया ना भाई, अभी इतना महंगा हो गया तो वारे में किधर आएगा भाईजान। जाहिर बात है, बहुत तो बढ़ेगा ही और बढ़ रहा है। हम 50-100 का डालता था, अभी 250 रुपए का पेट्रोल डालो, सुबह तक नहीं होता। एक तो ये पंप वाले सही जो एवरेज होता है वो भी नहीं देते हैं। आगे बढ़े, आपको खबर दें, तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज और धरने के पेश नज़र इस्लामाबाद के डी चौक को खारदार तारे लगाकर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के लिए सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए गए। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर सैकड़ों कंटेनर्स लगाने के साथ खंदकें भी खोदी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इजाफी आंसू गैस के शेल और आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स भी मांगे जाएंगे। FC के 3,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक नफरी देने का फैसला नहीं किया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, बाज़ लोगों ने अपने सियासी मुतालिबात मनवाने के लिए पंजाब से विफाक का रुख किया है। किसी भी मुमकिना लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल से निपटने के लिए रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पाकिस्तान और फ्रांस ने सैलाब से तबाह पाकिस्तानी मईशत की बहाली के लिए मिलकर इक़दाम का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और इलाकों की तामीर नौ के लिए फ्रांस इस साल आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों की मुलाकात के बाद जारी इलामिये में कही गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की हैं। जियो न्यूज़ की गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, मीटिंग्स बहुत हौसला अफजा रहीं। पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही आई है। पाकिस्तान के लिए ममालिक को अमली मुज़ाहरा करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात की, जिन्होंने असम्बली इजलास में दुनिया को पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से भी मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और वफूद की सतह पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर, वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी से भी वफूद की सतह पर मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान के हमरा स्पेन के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तकबालिये में वज़ीर आज़म ने न्यूजीलैंड की हम मनसब जसिंडा आर्डन से भी मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास के मौके पर ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर कॉल नेहामर से भी मिले। अक़वाम मुत्तहिदा के आज सेक्रेटरी जनरल ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का 3 मरतबा नाम लिया सैलाब के हवाले से और उनके साथ पाकिस्तान के साथ एक इज़हार यकजहती की बात की। तो ये इज़हार यकजहती अब अमली तौर पर इंशाअल्लाह हम मुज़ाहरा करना होगा दुनिया की जो ममालिक हैं और उसके लिए। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर जो बाइडन समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 23 सितंबर को होगा।
जिला सांगड़ के सैकड़ों देहात भी पानी में डूबे हुए हैं। हजारों एकड़ पर फसलें और केले के बागात तबाह हो गए हैं। इलाका मकीन सियासी रहनुमाओं से मायूस हैं। कहते हैं जिन्हें वोट दिए उन्होंने पूछा तक नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू की। देखिए प्रोग्राम रात 8 बजे की हेडलाइंस के बाद। तहसील सांगड़ जो है आपको पानी में डूबी हुई नज़र आ रही है। मैं एक टूटी फूटी सड़क पर सफ़र कर रहा हूँ और ये सड़क भी पानी में डूबी हुई है। अगर मैं आगे गया तो ये ट्रैक्टर जो है ये डूब जाएगा, इसका इंजन भी बंद हो जाएगा। अब हम वापस जा रहे हैं और क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली पे आगे जाना बड़ा मुश्किल है। ना कोई सरकारी रिलीफ आई है, ना कोई सरकारी नुमाइंदा आया है, ना कोई सियासी नुमाइंदा आया है। वोट किसको दिया था? हमने वोट दिया था जी इसको, अपने को नवीद डेरो को, पीपल्स पार्टी को। वो यहाँ के MNA है। आपने वोट किसको दिया था? वोट हमने दिया था इमरान खान को। आपने इमरान खान को वोट दिया था? तो उसका कोई बंदा आया आपके पास? PTI का बंदा आया, बोलता आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन आया नहीं। वोट किसको दिया था आपने? सर वोट तो दिया था नून लीग वालों को जी। आपने किसको दिया? हमने नून लीग वालों को दिया। नून लीग वाला आया कोई? आपने? नहीं सर, कोई बंदा नहीं हमारे। अमरीकी वजारत खारजा के काउंसलर डेरिक शोले की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अपील की गई इमदाद से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होगी। उम्मीद है आलमी बिरादरी मदद के लिए आगे बढ़ेगी। वाशिंगटन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। State Department, along with other bodies, have already announced 160 million something. That's what you told us the last time. Now that you're back and the congressional delegation that was there, they have pitched in, and a couple of other organizations and centers over here are saying that that's not enough. Well, the United Nations laid out 160 million in needs, but clearly there's going to be more that's needed in Pakistan. The United States, as of today, has provided $55 million in flood relief. We're leading the world, and we recognize that more needs to be done. We're going to be working with our colleagues here in the U.S. government, but also within the private sector and the community here in the United States to see what more can be done for Pakistan. One thing that's clear to me after seeing it with my own eyes and talking with many Pakistani officials is that this crisis is going to play out over many months, because we are going to have large parts of Pakistan communities that will be underwater for many, many weeks. Right. And then all of the secondary effects from that, whether it be food insecurity, disease, damage to infrastructure. There's going to be a lot of needs in the months ahead. So there might be more aid coming in. Is that what you're saying? We're hoping. I mean, clearly there's going to be greater needs for Pakistan. I know the World Bank will be doing an assessment of those needs, and that will help provide a benchmark for the international community of what more can be provided. But Pakistan has not allowed any INGOs inside the country. How would you ensure accountability, one, and gender inclusivity? Well, there's a very high on our agenda. We had an opportunity to meet with NGO leaders when we were in Pakistan. Clearly, we hope that international NGOs, which have a tremendous amount of capacity, can be able to operate in Pakistan to deliver this need that's so desperately required by the people of Pakistan. Yeah, but that's something that you're hoping for the INGOs, but we're in active conversations with our counterparts in the Pakistani government during my trip, but then of course during this week. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आर्मी चीफ की तैनाती पर बेचैनी सिर्फ इमरान खान को है, ना इस इदारे को है जिसका चीफ अपॉइंट होना है, ना हुकूमत को है। इस एक इशू पर अगर इस्लामाबाद आकर बैठेंगे तो इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। आ जाएं, कोई बात नहीं, तैनाती तो वक्त पर होगी। ये डेस्परेशन जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान को है, बाकी ना उस अदारे को जिसका चीफ अपॉइंट होना है, ना उनको कोई डेस्परेशन है, ना उनको कोई एक एंजाइटी है, ना हमें कोई एंजाइटी है जिन्होंने अपॉइंट करना है। ये इस एक इशू के ऊपर वो इस्लामाबाद आके बैठे हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। इसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल इस वक्त बिगड़ चुका हुआ है। वो आने दें उसको, कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस दफा भी जो अपॉइंटमेंट होगी उसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक ना होगा और हमें उनसे कोई सियासी उम्मीदें वाबस्ता अगर हम करें तो मैं समझता हूँ हम भी बेवकूफ़ी करेंगे। हमें ये अपॉइंटमेंट जो है सियासी हालात की अनसर्टेनिटी के ताबे नहीं करने चाहिए। खैरपुर की म्यूनसिपल कमेटी में 50 से ज़ायद देहात 3 हफ्ते से पानी में डूबे हुए हैं। इलाके में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा। जी, म्यूनसिपल कमेटी पक्का चांग के
50 से ज़ायद गाँव में चारों तरफ 5 से 8 फुट तक पानी जमा है। मुसलसल 3 हफ्ते से बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से वबाई अमराज फैल गए हैं। रात की जो तकलीफ़ें हैं, जो मच्छर हैं, जो बीमारियां हैं, जो तरह तरह के अमराज वबाएं जो इस वक्त लोगों में फूट फूट के पड़ी हैं, उसका कोई दाद व फरियाद नहीं है। बीमार अफराद को कश्तियों के जरिए जो है शहर की तरफ मुंतकिल करने का सिलसिला भी शुरू है। इनका कहना है कि कई रोज़ से जो इलाके में जमा पानी है वो उसको रास्ता दिया जाए आगे की तरफ, ताकि मज़ीद जो नुकसानात से वो बच सकें। जी। पटीदर में सैलाब ने मेहनत कश का मकान तबाह कर दिया। मलबे तले बेटी का जहेज और बच्चों की किताबें भी दब गईं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों और सैलाब की तबाहकारी जारी है। अब ये तबाही अब तक थम न सकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटीदर करीब एक गाँव में, जहाँ पे हालिया बारिशों के दौरान शेर अली नामी शख्स का ये पूरे घर गिर चुके हैं, इसके मकानात गिर चुके हैं और पूरे घर का सामान इस मलबे तले दब गया है। यहाँ जब हम यहाँ पहुँचे तो उसने बताया कि मेरी बच्ची का जमा पूंजी का जो हमने किया था, बच्ची का जहेज था, वो इसमें दब चुका है। बच्चों का कहना है कि हमारी किताबें इस मलबे तले दब चुकी हैं, हम स्कूल जाना चाहते हैं और हमने अभी इस मलबे से अपनी किताबें तलाश की हैं। शेर अली का भी कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली और हुकूमत को चाहिए कि उसकी फौरी इमदाद करे ताकि वो अपना घर बना सके और दोबारा अपने रोजगार पर जा सके। जी। खेल के मैदान से खबर दे, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सीरीज के पहले T20 में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 159 रन का हदफ इंग्लिश टीम ने 4 गेंदों पहले हासिल कर लिया। 3 साल बाद टीम में जगह बनाने वाले एलेक्स हेल्स 53 रन बनाकर नुमाया रहे। नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जारहाना आगाज किया। दोनों ने पहली विकेट पर 85 रन का आगाज फराहम किया। बाबर ने 24 गेंदों पर 31 रन की इनिंग्स खेली। हैदर अली 11 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 68 रन बनाए, लेकिन उसके बाद शान मसूद 7 और मोहम्मद नवाज 4 रन बनाकर आउट हो गए। खार अहमद ने इंग्लिश बॉलरों पर जवाबी वार किया, लेकिन वो भी 28 रन तक महदूद रहे। पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। ल्यूक वुड ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आदिल रशीद ने 2, मोइन अली और सैम करन ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में इंग्लैंड की पहली विकेट 19 पर गिरी। फिल सॉल्ट 10 रन बनाकर आउट हुए। डेविड मिलान ने 20 रन बनाए। एलेक्स हेल्स ने बेन डकेट के साथ मिलकर स्कोर 87 तक पहुंचा दिया। डकेट 21 रन बनाकर आउट हुए। एलेक्स हेल्स 53 रन बनाकर इंग्लैंड के नुमाया बैटर रहे। हैरी ब्रूक्स ने सिर्फ 24 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 41 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इंग्लैंड ने हदफ 4 गेंदों कबल हासिल कर लिया। उस्मान कादिर ने 2, हारिस रऊफ और शाहनवाज धानी ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैटर एलेक्स हेल्स का कहना है पाकिस्तान में PSL खेलने से फ़ायदा हुआ। बॉलर्स ने शानदार कमबैक करके टीम को फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के सेगमेंट गेम चेंजर में बात करते हुए कही। कराची में पहले T20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस मैच में दोनों टीमों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, लेकिन जो गेम चेंजर है वो इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स रहे। 3 साल बाद वापसी और पहले ही मैच में आते ही 9 सेंचुरी दाग दी। उनसे बात करते हैं कैसा तजुर्बा रहा आज के मैच का। एलेक्स, फर्स्ट गेम इन 3 years, how does it feel to be back on field, playing for England again and scoring half century in your match? Yeah, it was pretty much a dream return to score a half century in a winning team on the first game back is, the stuff dreams are made of, and to do it, in a country where I've really enjoyed my cricket and had a good experience, so it's a very special feeling. You have played PSL over here previously, now came here again for England. What is your take on the crowd, especially the one in Karachi today? It's such a special place to play cricket. Some of the guys who haven't played here before have asked, what it's been like in the PSL, and it's really, really special. I've had such good memories here playing cricket, and hopefully many more to come. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उस्मान कादिर का कहना है पाकिस्तान का स्कोर अच्छा था, इसे डिफेंड करना चाहिए था। पाकिस्तानी बॉलर्स मुकम्मल प्लान के मुताबिक बॉलिंग नहीं कर सके। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में उस्मान कादिर ने कहा इंग्लैंड ने ज़बरदस्त खेला और कामयाबी हासिल की। उम्मीद है कि पाकिस्तान गलतियों से सबक सीख कर अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा।
आई थिंक जो टोटल था वो बड़ा अच्छा टोटल था इस पिच के हिसाब से। आई थिंक कि हमें जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान जो है वो हमें बॉलिंग करनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है हमने थोड़ी सी विकेटों से जो है वो बाहर बॉलिंग की, इसलिए जो है वो उन्होंने चेस कर लिया। जो स्कोर था वो हमें डिफेंड करना चाहिए था, जिस तरह की हमारी बॉलिंग है हमें बैटिंग ने स्कोर करके दिया, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको डिफेंड नहीं कर सके। बट हमें ये था जो हमें प्लान दिया गया था हम उसके हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे कि बट समटाइम्स सिचुएशन ऐसी हो जाती है गेम के अंदर कि आपको थोड़ा सा प्लान भी करना पड़ता है, बट वो खेला बहुत अच्छे तो इस वजह से वो उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स ने मिर्च, हल्दी, काली मिर्च समेत मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। यूटिलिटी ब्रांड की 400 ग्राम मिर्च 40 रुपये महंगी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 200 ग्राम मिर्च की कीमत 320 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये कर दी गई। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया है। 50 ग्राम लौंग की कीमत में 60 रुपये का इजाफा कर दिया गया। 50 ग्राम लौंग की कीमत 165 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर 100 ग्राम धनिया पाउडर 10 रुपये महंगा कर दिया गया है। कोयटा में जिला इंतजामिया की जानिब से दूध की कीमतें मुकर्रर किए जाने के बावजूद दुकानदारों ने दूध और दही की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। तफसील बताएंगे सलमान अशरफ। कोयटा में दूध फरोशों ने दूध और दही के मनमाने नर्ख वसूल करना शुरू कर दिए हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से दूध फी लीटर 135 रुपये जबकि दही की कीमत 145 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन इसके बावजूद दूध फरोश जो है वो शहर में 150 और बास दुकानों पर 160 रुपये फ़ी किलो दूध और 170 रुपये फ़ी किलो दही फरोख्त कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से दूध फरोशों का कहना है कि जो डेयरी फार्म्स मालकान हैं उनकी जानिब से उन्हें महंगे दामों दूध मिलता है, वो सस्ते नर्ख पर नहीं बेच सकते। जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि जो सरकारी नर्ख मुकर्रर किया गया है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए दूध फरोशों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके हवाले से वो सरापा एहतजाज हैं। सरगोदा में सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं, रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। प्याज, टमाटर, आलू जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर। सब्जी मंडी में आए खरीदार कहते हैं कि कीमतों में इजाफा इस कदर हो गया है कि सारे दिन की आमदन सब्जी खरीदने पर ही खर्च हो जाती है। कुछ तो पहले हम लोग पिसे हुए थे, महंगाई के मारे हुए थे, और ज़ख़ीरा अंदाज़ों ने तो अपने इंतहा कर रखी है ना, इन्होंने तो अपने जो इनके पास माल पड़ा है वो उनको ब्लैक में बेच रहे हैं। सर सब्जी बहुत महंगी जा रही है, की करी की खाई, आलू वेख लो, प्याज वेख लो, हर चीज़ महंगी जी शल हाथ ही रखन देती। माहिरीन के मुताबिक सैलाब की वजह से पैदावार में कमी और मुनाफाखोरों पर इंतजामिया की गिरफ्त न होने से ये बहरान हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। बलूचिस्तान के जिला वाशुक में हालिया सैलाबी सूरत हाल के बायस 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 7 जख्मी हुए हैं, जबकि 72 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 560 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इस्माइल आसिम मजीद अपडेट देंगे। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में आलिया मानसून की बारिशों से ज़िला वाशुक भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सैलाबी रेलून और बारिशों से 9 अफराद जांबाग जबकि 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है सड़कें ज़िला वाशुक में तबाह हुए। ज़िला वाशुक में 550 किलोमीटर जो है सड़कें तबाह हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जो है आलिया बारिशों में जो है 72 मकानात जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और 560 जो है जुज़वी तौर पर मकानात को नुकसान पहुंचा। और सैलाबी रेलू में बह जाने से 23,360 जो है माली मवेशी बह जाने से हलाक हो गए हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को ज़मींदारों के हवाले से बताता चलूँ जो है इनको अरबों के हिसाब से नुकसानात हुए। 2,940 जो है एकड़ पर काश्त खड़ी फसलें जो है प्याज और कपास के तबाह हो गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों में डेंगू के 105 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल इस्लामाबाद में डेंगू का शिकार अफराद की मजमूई तादाद 1561 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफात और गैर मयारी ग़िज़ाइयत के हवाले से सेमिनार का एहतमाम किया गया। अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी
ज़िला स्टोर में महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और यहाँ पे जो कुदरती आफात हैं, डिज़ास्टर है, ख़ासकर यहाँ पे जो ज़िलज़िलों का जो सिलसिला जो जारी है, इस हवाले से इन्होंने एक रोज़ा यहाँ पे सेमिनार का एहतमाम किया। सेमिनार से ख़िताब करते हुए मुख्तलिफ लोगों ने कहा यहाँ पे जो कुदरती आफात हैं, यहाँ पे जो तेज़ी के साथ बढ़ते हुए माहौलियाती आलूदगी है, इसको जो है रोकने के हवाले से मुकम्मल तौर पे आगाही दी।